दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के 4 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी आईटीआई में नई मॉडर्न लैब्स बनाने और पुरानी लैब्स को बेहतर बनाने की घोषणा की है। यह कदम युवाओं को बेहतर कौशल सिखाने और नौकरी के ज़्यादा मौके देने के लिए उठाया गया है। 16 अप्रैल 2026 को हुई इस घोषणा से छात्रों को उद्योग की ज़रूरत के अनुसार ट्रेनिंग मिलेगी, जिससे वे आसानी से नौकरी पा सकेंगे और खुद आत्मनिर्भर बन सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल दिल्ली सरकार युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 16 अप्रैल 2026 को एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि दिल्ली के 4 आईटीआई में नई लैब बनाई जाएंगी और पुरानी लैब को आधुनिक बनाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि छात्रों को किताबी ज्ञान के साथ साथ असली काम का अनुभव भी हो सके। इससे उनकी नौकरी पाने की क्षमता बढ़ेगी और वे उद्योग में सीधे काम कर सकेंगे। पहली लैब जहांगीरपुरी आईटीआई में बनेगी। यहाँ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लैब स्थापित की जाएगी। इस लैब में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे विषयों पर ट्रेनिंग दी जाएगी। लैब में नए उपकरण लगाए जाएंगे, जैसे पीएलसी किट, वीएफडी ट्रेनर, ट्रांसफार्मर ट्रेनर, मोटर कंट्रोल पैनल, रिले और प्रोटेक्शन सिस्टम, सोलर पीवी ट्रेनिंग किट और स्मार्ट एनर्जी मॉनिटरिंग सिस्टम। इस लैब से छात्रों को आधुनिक इलेक्ट्रिकल और पावर सिस्टम चलाने, खराबी ढूंढने और उनकी मरम्मत करने का अच्छा अनुभव मिलेगा। यहाँ इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक ऑटो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर टेक्नीशियन, फिटर, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग और मैकेनिक मोटर व्हीकल जैसे ट्रेड्स के कुल 480 छात्रों को फ़ायदा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह लैब संस्थान को पावर इंजीनियरिंग का एक बेहतर केंद्र बना देंगी। जहांगीरपुरी आईटीआई उत्तर पश्चिमी दिल्ली में है और इंडस्ट्रियल एरिया के पास होने से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए अच्छा स्थान माना जाता है। यहाँ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल ट्रेड्स पढ़ाए जाते हैं। दूसरी जगह पश्चिमी दिल्ली के हरिनगर में स्थित आईटीआई जेल रोड है। यहाँ मौजूदा वेल्डिंग लैब को पूरी तरह नया रूप दिया जाएगा। नई लैब में उन्नत वेल्डिंग मशीनें, सिमुलेशन आधारित ट्रेनिंग और आधुनिक फैब्रिकेशन टूल्स लगाए जाएंगे। इसमें आर्क वेल्डिंग, एमआईजी, टीआईजी वेल्डिंग और गैस कटिंग, प्लाज्मा कटिंग, वेल्डिंग सिमुलेटर और मेटल फैब्रिकेशन वर्कस्टेशन जैसी सुविधाएं होंगी। छात्रों को सटीक वेल्डिंग करने, सुरक्षा का ध्यान रखने और फैब्रिकेशन की नई तकनीकें सीखने का मौका मिलेगा। इस लैब से वेल्डर, फिटर, टर्नर, मैकेनिक, मोटर वाहन और शीट मेटल वर्कर ट्रेड के कुल 200 छात्रों को ट्रेनिंग मिल सकेगी। इससे न सिर्फ नौकरी के मौके बढ़ेंगे बल्कि काम के साथ सीखने के अवसर भी ज़्यादा होंगे। हरिनगर का यह आईटीआई दिल्ली के पुराने और बड़े ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में से एक है। यहाँ वेल्डिंग, फिटर, टर्नर और मोटर वाहन जैसे ट्रेड्स चलते हैं। इसका वर्कशॉप सिस्टम पहले से ही मजबूत है। तीसरी जगह दक्षिणी दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में आईटीआई अरब की सराय है। यहाँ ऑटोमेटिव यानी वाहन संबंधी लैब को नई तकनीक से बेहतर बनाया जाएगा। लैब में उच्च स्तर के वर्चुअल रियलिटी सिमुलेटर लगाए जाएंगे। इन सिमुलेटर से ड्राइविंग, वेल्डिंग और पेंटिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। छात्र बिना किसी खतरे के मुश्किल काम को सीख सकेंगे। इसके अलावा एबीएस यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और एयरबैग जैसी आधुनिक कार तकनीकों पर भी विशेष ट्रेनिंग होगी। छात्रों को आधुनिक वाहनों की जांच और मरम्मत का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा। इस अपग्रेड से मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग और मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर ट्रेड के कुल 208 छात्रों को फ़ायदा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह संस्थान एक आधुनिक केंद्र ऑफ एक्सीलेंस बन जाएगा। निजामुद्दीन का यह आईटीआई भी दिल्ली के पुराने संस्थानों में शामिल है। यह लंबे समय से इंजीनियरिंग और गैर इंजीनियरिंग ट्रेड्स में ट्रेनिंग देता आ रहा है। चौथी लैब पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार जिले के खिचड़ीपुर की एचजे भाभा आईटीआई में बनेगी। यहाँ इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी लैब स्थापित की जाएंगी। यह लैब ग्रीन ट्रांसपोर्ट और भविष्य की कार तकनीक पर ध्यान देंगी। लैब में बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रिक मोटर्स, ईवी चार्जिंग स्टेशन और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। छात्रों को इलेक्ट्रिक वाहनों को जोड़ने, टेस्ट करने, खराबी ढूंढने और ठीक करने का अच्छा अनुभव मिलेगा। इस लैब से इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मेकाट्रॉनिक्स टेक्नीशियन और अन्य संबंधित ट्रेड्स के कुल 184 छात्रों को लाभ होगा। मयूर विहार का यह आईटीआई डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पर है। यह आधुनिक तकनीकों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और मेकाट्रॉनिक्स पर फोकस करता है और नई पीढ़ी के कौशल विकास पर काम करता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि यह पूरी पहल युवाओं को नौकरी के लायक और उद्योग की ज़रूरत के अनुसार कौशल देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इन नई लैब से छात्र सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि असली काम का अनुभव ले सकेंगे। इससे उन्हें नौकरी और अपना खुद का काम शुरू करने में आसानी होगी। उन्होंने यह भी कहा है कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्किल इंडिया विजन को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और युवा आत्मनिर्भर बनेंगे। ताज़ा जानकारी के अनुसार यह घोषणा अभी हाल ही में हुई है। अब सरकार इन लैब्स को बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगी।
कितने समय में काम पूरा होगा इसकी अभी तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह जल्दी शुरू होगा। शिक्षा और कौशल विभाग अब इन लैब्स के लिए बजट और उपकरण खरीदने की तैयारी में जुट गया है। यह पहल दिल्ली के युवाओं के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि ITI में पढ़ने वाले ज़्यादातर छात्र नौकरी की तलाश में रहते हैं। नई लैब से उनका ट्रेनिंग स्तर बढ़ेगा और वे बड़े उद्योग में आसानी से काम पा सकेंगे। खासकर इलेक्ट्रिक वाहन और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे नए क्षेत्रों में मांग बढ़ रही है। कुल मिलाकर यह पूरी योजना कौशल विकास को मजबूत करने की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जोर दिया कि ट्रेनिंग उद्योग की वर्तमान ज़रूरतों के हिसाब से होनी चाहिए, ताकि छात्र बेरोजगार न रहें। इस घोषणा के बाद छात्रों और उनके परिवारों में अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये लैब्स जल्दी बन जाएंगी और युवाओं को फ़ायदा पहुंचेगा। दिल्ली सरकार का यह कदम दिखाता है कि वह युवाओं के कौशल विकास पर कितना ध्यान दे रही है। अगर ये लैब्स समय पर बन गई तो दिल्ली के ITI छात्रों की ट्रेनिंग देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकती है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।